दोस्तों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है शिक्षा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है एक शिक्षक। आज मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक ऐसे गांव में आई हुई हूँ जहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ के शिक्षक इतने अलग, इतने अनोखे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। दोस्तों, फिलहाल हम मौजूद हैं चनऊ गांव में, जो कि पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और हमारे साथ वो शिक्षक मौजूद हैं। और मेरे पीछे ये तमाम चेहरे आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं जो कि इनके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि इन्हें स्कूल में बहुत मज़ा आता है। क्यों बच्चों? यस मैम। तो ये बच्चे स्कूल आते हैं और बिना किसी टेंट्रम्स के, क्योंकि आमतौर पे मतलब पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है बच्चों को स्कूल भेजने में, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो हंसते खेलते स्कूल आते हैं, और इसकी वजह जो है वो ये सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, थैंक यू मैडम आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने इतना अच्छा तरीका निकाला है बच्चों को पढ़ाने का। हमने आपके साथ वीडियोस भी बनाई और हमने देखा कि किस तरीके से हंसते खेलते हुए बिल्कुल लाइट तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आइडिया है ये कैसे आया आपके जहन में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से अन्य टीचर भी इससे प्रोत्साहित होंगे और अपने स्कूल में लागू करेंगे इसे। ये आइडिया मैडम बहुत शिक्षक ग्रुप बना है, जहां पे बहुत से नवाचार शिक्षक जो हैं अपने स्कूल में जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप में साझा करते हैं। तो जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं तो लोग उससे सीखते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम ही है सीखना और सिखाना। तो उसमें मुझे एक कविता मिली इनकी, डॉक्टर दशरथ मसानिया जी की, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, राज्यपाल पुरस्कृत हैं ये भी। तो ये एक कविता मुझे मिली, तो मैं देखा उसको, तो कविता बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बच्चों को कैसे समझाया जाए, ये हमारे लिए चुनौती था कि हम कैसे बच्चों को समझाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा सा जटिल होता है। तो फिर मैंने इस कविता को थोड़ा एक धुन दिया। दोस्ताना फिल्म का एक धुन है, इस धुन पे मैंने इसको सेट किया, जो कविता उन्होंने लिखी थी कि रेखा लंबी है दोनों ओर जाती है, इस तरह से बच्चों को सेट करके तो फिर उसमें हमने गतिविधि ऐड कर दिया, ताकि बच्चे जाने। तो अब हम ऐसे कर दे रेखा लंबी है दोनों ओर जाती है, तो साथ में अगर गतिविधि भी होती रहेगी तो वो जो चीज़ होता है, जैसे आदमी मुँह से बोलता है, आँख से देखता है, ठीक है, कान से सुनता है, और जब उसको स्पर्श करके वो महसूस करता है तो वो चीज़ जो है उनका हमेशा अस्थाई बन जाता है। तो ये चीज़ जो भी मैंने बताया बच्चों को, ये चीज़ उनके लिए अस्थाई हो गया कि रेखा लंबी है दोनों ओर जाती है। तो एक गतिविधि इसमें ऐड हो गया। ये बच्चे जान गए कि दोनों ओर रेखा जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ठीक है। फिर मैंने बताया कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चे हम देखें तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि कोरोना के बाद से जो शिक्षण कार्य हुआ वो स्थगित रहा, लेकिन जब बच्चे आए तो उस तरह से मन नहीं उनका लग रहा था, माहौल नहीं। धीरे धीरे उस माहौल को बनाया गया और आज बेहतर परिणाम है कि बच्चे की उपस्थिति भी 80% से एबव है। 37 मेरे क्लास में है, जबकि डेली 29, 28, 30 बच्चे आते हैं। तो जब उन्हें मज़ा आने लगा तो बच्चे भी स्कूल की तरफ भागने लगे। नहीं तो पहले स्कूल से भागते थे बच्चे, अब आप देख सकती हैं, गिन लीजिए संख्या, भागते हुए स्कूल आते हैं। इस तरह से बच्चे जो है वचन के प्रकार जान गए कि हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं और संस्कृत में 3 होता है। इसलिए उस गाना में है एक, अरु, द्वि और बहु कहलाते। कहने का मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये बच्चे करेंगे ऐसे लेके पेपर पे, वो दिखाएगा नीचे संस्कृत, आपको सब दिखने लगेगा कि एक वचन कैसे है, द्विवचन कैसे है, बहुवचन कैसे है। इस तरह से मतलब उसको करेंगे जब गतिविधि के माध्यम से, तो वो भी एक अच्छा लगेगा कि आपको पता चल जाएगा तुरंत कि संस्कृत में 3 होते हैं और लिखा है कि पर हिंदी में 2 ही होते हैं, यानी कि 2 में एक वचन और बहुवचन होता है। द्विवचन यहाँ से गायब हो जाता है, तो एक वचन में एक लड़का रहेगा और बहुवचन में बहुत सारे लड़के रहेंगे। तो जैसे एक वचन में हम बता रहे हैं, एक जैसे एक वचन तो एक बताता जैसे लड़का रोटी खाता, यानी कि लड़का का सेंटेंस एक लड़का है तो वो रोटी खाता है, लड़का है।
आज जब बहुत सारे लड़के रहेंगे तो वहाँ पे लड़के हो जाएगा, लड़के रोटी खाते हैं। ये तो मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुवचन तो बहुत बताते जैसे लड़के रोटी खाते हैं। वहाँ पे आप जब वो बच्चे करेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि एक वचन कैसे होगा, बहुवचन कैसे होगा और द्विवचन कैसे होगा। इस तरह से बच्चे मतलब गतिविधि के माध्यम से अब कुछ दिन में रैम शो करवाएंगे बच्चों से, थोड़ा सा दिमाग उस पर भी किया जा रहा है कि ऐसे करें कि जैसे कुछ भी आए तो वो सब सेट हो जाए अपने ऑटोमेटिक। ओके, तो ना केवल गणित बल्कि और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिंदी, जैसे कि अंग्रेजी के भी पोएम्स किए होंगे आप लोगों ने। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हंसते गाते हुए गतिविधियां कराते हुए, जिसको हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है। क्योंकि मैडम बच्चों का जो ना लगाव हो खेल से बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई खेल करा रही है ना तो बहुत इंटरेस्ट से सब खेलेंगे। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए लंच हुआ, घंटी बजी कि अब आप जाके खेलना है, तो कितना उत्साह रहता है उन बच्चों के अंदर कि हमें अब इसके बाद से खेलना ही है। ठीक है, उसी तरह से अब थोड़ा सा माहौल इस तरह से बनाया गया है कि बच्चे खेलने के बाद से जो उनका उत्साह आता है, उसी तरह अगर कोई हम गतिविधि करा रहे हैं तो उसी उत्साह के साथ बच्चे इसमें शरीक होते हैं और सीखते हैं। ये अच्छा लगता है कि बच्चों का मन लगता है इसमें। हमारे साथ इसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। जी जी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपका स्कूल वाकई मैंने देखा और बहुत इम्प्रेसिव है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे बच्चे हैं। बहुत अच्छे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो वो मैंने देखा और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो एक इनोवेटिव आइडिया है बच्चों को पढ़ाना और इस तरीके से पढ़ाना कि वो इंटरेस्ट लें, इस तरीके से पढ़ाना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कूल है। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनका जो गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना बहुत बच्चे रुचि के साथ, और बच्चे उसमें बहुत मतलब संख्या भी अधिक है और रुचि के साथ उसमें और सीख भी अच्छे से रहे हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे जो बच्चे नहीं सीख पाते थे वो गतिविधि के माध्यम से आसानी से सीख ले रहे हैं। मैंने सुना कि कोरोना काल के समय में जो है आपके स्कूल के लोग जा करके मोहल्ले में पढ़ाते थे, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताइए। नहीं, मोहल्ले में जा जाके सर लोग, मैडम लोग, सारे लोग जा जाके मतलब पढ़ाते थे। मोहल्ला क्लासेस। मोहल्ला क्लास से हाँ ले के। अच्छा, और ये आइडिया कैसे आया आप लोग के दिमाग में? ये हमारे यहाँ वर्कशॉप से ग्रुप में आता था कि आप लोग मोहल्ला क्लास करिए, तो सारे लोग जाते थे मोहल्ला क्लास। जी। और ये मुझे लगता है कि यही वजह है जिसकी वजह से गांव के जो लोग हैं वो जागरूक भी हुए। नहीं, जागरूक है। पढ़ाने की वजह से जागरूक भी है और आसपास के मोहल्ले के, गांव के आसपास के ज़्यादातर बच्चे हैं और हमारे यहाँ संख्या हमेशा बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। बच्चे अधिकतर आते हैं। अच्छा, आप और भी जो शिक्षक आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर आप उनसे कोई संदेश देना चाहती हो तो? यही संदेश है कि भाई अपने स्कूल में भी आप लोग गतिविधि के माध्यम से पढ़वाएं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेके सीखेंगे और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे साथ जो आपने साझा किया है वो वाकई बहुत सारे शिक्षकों के लिए अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। वो इससे इंस्पायर हो सकते हैं और अपने स्कूल को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इन बच्चों को सिखाने में एक और शिक्षिका हैं यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं और इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है क्योंकि ये भी जो है वो बच्चों के साथ लगी थी और बच्चों को सिखा रही थी। अलग अलग पोएम्स आप लोगों ने जो है वो डेवलप किए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में? जब हम इसके माध्यम से बताते हैं, गतिविधि के माध्यम से बताते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में इनको हम कोई चीज़ सिखाते हैं, तो जब गतिविधि उसके साथ कर देते हैं और थोड़ा सा ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टेड लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही ये खजड़ी बजती है या फिर मजीरा बजता है, इनके हाथ और पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और उस चीज़ को करने के लिए मतलब ऑटोमेटिक जैसे लगता है कि इनका दिमाग वहाँ चलने लगता है। जैसे अभी अगर मैथ में वो हम लोग थोड़ा सा भी कहीं बच्चे अगर गा देते हैं रेखा लंबी है, तो वो जैसे ही रेखा लंबी होती है वो सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं, सारे शुरू हो जाते हैं।
हैं। तो इसमें बहुत आनंद आता है। तो सारे सब्जेक्ट में हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इनको आजीवन वो चीज़ दिमाग में फीड हो जाए और कभी डिलीट ना हो इनके दिमाग में। मतलब मुझे ऐसा लगता हम लोग है का कि प्रयास यही रहा। ऐसे टीचर्स अगर हर स्कूल में हो जाएं, हर सरकारी स्कूल में हो जाएं, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, बच्चे आएंगे भी, वो शिक्षित भी होंगे और इसके साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पे मतलब एक इमेज होती है सरकारी स्कूल के टीचर्स की, एक इमेज होती है हाथ में छड़ी, बच्चे डरे हुए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये बच्चे बहुत फ्री हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है, कोई डर नहीं है और पढ़ाई के प्रति जो है एक उत्सुकता है। जैसा कि सर ने अभी बताया, आपने बताया कि डफली की जैसे ही आवाज़ आती है वैसे ही बच्चे अपने आप शुरू हो जाते हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे बच्चों को कभी कभी इसका गेम भी कराया जाता है। और जब गेम कराया जाता है तो 2 टीमें होती हैं और उसमें ये कहा जाता है कि जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो हर सैटरडे में टेस्ट होता है या फिर इनका प्रदर्शन कोई किया जाता है। जो टीम अच्छी आती है उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और हमारे आशुतोष जी तो मतलब इस चीज़ में बहुत फास्ट हैं कि कोई भी छोटा से छोटा काम होता है वो फट से प्राइज़ रखते हैं और हम लोग बच्चों को देते हैं। तो उससे इनके अंदर ये भावना आती है कि हम दूसरे दिन अच्छा प्रदर्शन करेंगे या अगली बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमको भी प्राइज़ मिलेगी। मनोबल बढ़ता है। हाँ, मनोबल बढ़ता है। तो इनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो उससे हम लोगों को ये होता है कि संतुष्टि मिलती है कि बच्चे हमारे कुछ सीख रहे हैं। और घर पे जब गार्जियन हमारे पास आते हैं घर से तो हमको उससे ज़्यादा आनंद आता है कि चलो हम जो कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। ये चीज़ और एक समाज में एक अच्छा शिक्षक होना देश के लिए बेहद ज़रूरी है और इसकी एक तस्वीर जो है हम इस गांव में आकर के देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद और भी जो शिक्षकगण हैं और भी जो लोग हैं वो इससे इंस्पायर हों। ना केवल सरकारी स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी इन लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही अनोखा तरीका है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोज़ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए यूपी न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।